प्रिय सज्जनों, यहाँ पर ये पुरुषोत्तम क्यों कहा भगवान श्री कृष्ण को? ऐसे तो बहुत सारे अर्थ हैं, और दिसंबर में नहीं, हम जनवरी में लेने वाले हैं। जनवरी में विष्णु सहस्त्र नाम का जब चिंतन करेंगे, अब पता नहीं पुरुषोत्तम नाम कब आएगा, क्योंकि हम तो 3 महीने तक चिंतन करने वाले हैं विष्णु सहस्त्र नाम का। 3 हफ्ते में 3 एपिसोड में होगा, 300 350 नाम लेते जाएंगे, तो उसमें और भी इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन भगवत गीता के संदर्भ में यहां पर भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन जब पुरुषोत्तम कह के संबोधन करता है, तो पहला पुरुष वो पुरुषोत्तम है, उत्तम पुरुष। मैं बोलता है वो उत्तम पुरुष है बातचीत में, ग्रामेटिकली प्योर प्रमाण के साथ बात कर रहा हूं। भक्ति के क्षेत्र में जब बात करेंगे तो पुरुषोत्तम की महिमा बहुत गाएंगे, लेकिन यहां प्योर फिलोसॉफिकल लेवल पे, एकदम अध्यात्म के स्तर पर मैं जो कहता है वो फर्स्ट पर्सन है ग्रामेटिकली। प्रिय स्वजनों, 7वें अध्याय को जरा देखना आप। इतनी बार प्रभु ने मैं कहा है। आज सुबह मैंने पूरा अरिथमेटिक लगाया, उसका गणित लगाया। 7वें अध्याय में आपको कहीं नहीं मिलेगा, भूपेंद्र भाई पंड्या के पास ही मिलेगा। 7वें अध्याय में कई बार मुझे लोग पूछते हैं, जी आप ये कौन से पुस्तक में से, हमें वो पुस्तक पढ़ने, मैंने कहा वो एक पुस्तक में से तो नहीं आती बात है। हाँ, पुस्तकों का मैं ऋण स्वीकार करूं, मेरे पुरोगामी जो विद्वान महापुरुष हैं उनका भी मैं कृतज्ञता पूर्वक ऋण स्वीकार करूं। कई महापुरुषों की प्रसादी पाई है मैंने, जो आप व्यासपीठ से मैं बांट रहा हूं, उसका भी मैं स्वीकार करूं। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं कि कृष्ण केवल मुझे ही देता है और आप तक पहुंचाता है प्रभु। आज सुबह ही विचार आया, मैं तो भगवत गीता की पुस्तक लेकर के 7वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने माम शब्द 17 बार प्रयोग किया है। यही पुस्तक थी, देखो मेरे पेंसिल के मार्क इसमें पुस्तक देखिए, 7वां अध्याय, पहले श्लोक में माम असंशयम समग्रम माम, गिनते जाओ। फिर तीसरे श्लोक में यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। फिर 10वें श्लोक में बीजम माम सर्वभूतानाम, तीसरी बार। हाँ, 15वें श्लोक में न माम दुष्कृतिनो मूढ़ाः। 16वें श्लोक में चतुर्विधा भजन्ते माम। 19वें श्लोक में 18वें श्लोक में आस्थितः सहि युक्तात्मा माम एव अनुत्तमाम गतिम माम। फिर 19वें श्लोक में ज्ञानवान माम प्रपद्यते। ऐसे अब ढूंढना, आराम से बैठ के चेक करना, और भूल हो तो मुझे बता देना कहीं मेरी हो। माम शब्द 17 बार, और ये सारे मैं के रूप हैं। माम का अर्थ मुझे, मैं का दूसरा रूप है संस्कृत में अहम। अहम लिटरली मीनिंग आई, मैं। अहम शब्द 8 बार आया है। 7वें अध्याय में 30 श्लोक में 8 बार भगवान ने अहम अहम अहम। देखो, पहली बार आया 6ठे श्लोक में अहम कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। 8वें श्लोक में रसो अहम अप्सु कौन्तेय, जल में रस हे अर्जुन मैं हूं। फिर 10वें श्लोक में तेजस तेजस्विनाम अहम। 11वें श्लोक में बलम बलवताम च अहम। 12वें श्लोक में न त्वहम तेषु ते मयि। ऐसे 8 बार अहम शब्द है। अस्मि शब्द, अस्मि का अर्थ हूं। अब हूं जब कोई कहता है तो मैं आ ही गया ना, मैं हूं, तो अस्मि हूं। अस्मि शब्द 4 बार है। मम और मैं, ये सारे आई के फॉर्म्स है। मम और मैं ये दोनों शब्द 3-3 बार है। मत्तः और मई 2-2 बार है, और मत और मया 1-1 बार है। टोटल गिनोगे तो 17, 8, 25, 29, 32, 35, 37,
39, 40, 41 बार कृष्ण ने आई 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 कहा। श्लोक है 30 और 41 बार कहा है मैं, एक अलग अलग रूप में। और 7वें अध्याय के प्रवचन में मैंने कहा था, अब इसमें भी मैं आ गया 7वें अध्याय के प्रवचन में कहा गया था कि ये सामान्य व्यक्ति यदि इसका अनुवाद भी पढ़ोगे ना, आप तो लगेगा भगवान ये मैं क्या लगा रखा है। सामान्य व्यवहार में भी कोई व्यक्ति बार बार हर वाक्य में मैं यहां गया, मैं ये करता हूं, मेरा घर यह है, मैं तो ऐसे ही कपड़े पहनता हूं, मैं तो ये नहीं करता हूं, मैं तो ऐसी गाड़ी में जाता हूं, मैं तो यही फोन इस्तेमाल करता हूं, मैं तो यही परफ्यूम करता हूं, मैं कुछ हद के बाद आपको लगेगा भाई बंद करो, मैं बहुत हो गया तुम्हारा, हमें अच्छा नहीं लगता। तो 7वें अध्याय के 30 श्लोक में यदि कृष्ण 41 बार मैं करें, तो कई लोगों ने कहा ये तो एक बार अध्यात्म के क्षेत्र में कृष्ण कहते हैं कि अहंकार को कम करो, ईगो को कंट्रोल करो, और स्वयं कृष्ण 41 बार मैं, तो ये क्या कृष्ण का अहंकार नहीं है? Isn't he blowing his own trumpet? No. और क्यों नहीं है? वो 7वां अध्याय सुनो, उसमें समझाया था कि अहंकार की बात नहीं है, ये वास्तविकता का दर्शन है। तो इसलिए इतनी बार जो अधिकार पूर्वक फर्स्ट पर्सन में बात कर सकता है राइटफुली, वो ही उत्तम पुरुष है। इसलिए उत्तम पुरुष पुरुषोत्तम, कि प्रभु आप जानते हो आप क्या कह रहे हो। तो हे पुरुषोत्तम, किम तद ब्रह्म, वो ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है, अधियज्ञ क्या है, और प्रयाण काले आप कैसे स्मरण में आते हो।